आप देखिए हिंदू अस्मिता पर जो कई वर्षों से जो है एक धब्बा लगा हुआ था कि भाई हिंदुओं में एकता नहीं है। अब हिंदुओं में एकता हो गई। हाँ, हिंदुओं में एकता है, अब देखने को मिला जब से सरकार। दलित की लड़की का रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, आप कहते हैं एकता हो गई। देखिए वो एक अलग विषय था, उसकी वो भी तो हिंदू थी और उसके साथ शासन पूरा खड़ा था, है नहीं, उस पे जो भी उसमें थी उस पे कार्रवाई गए हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने। उसके अभी योगी जी फिलहाल कोई कार्यकर्ता क्या पीड़ित परिवार से मिलने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र और हम मौजूद हैं मेरठ ज़िले की मेरठ दक्षिण विधानसभा में। और मेरठ दक्षिण में हम यहाँ मौजूद है सेंट्रल मार्केट में। यहाँ से हम लोगों का रुख जानेंगे। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। युवा का किस तरफ रुख इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा? अभी फिलहाल 6-6.5 महीने हैं चुनाव को, लेकिन अभी क्या परिस्थिति और क्या आने वाले समय में होगा और क्या मुद्दा, विशेष तौर पर मैं जो मुद्दे लेके चल रहा हूँ, जिन मुद्दे पर मैं सवाल कर रहा हूँ, वो क्या मुद्दा इस चुनाव में बन पाएगा? क्या बेरोजगारी मुद्दा बन पाएगा? क्या महंगाई मुद्दा बन पाएगी? क्या जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मुद्दा बन पाएगा? क्या जो कोविड के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुई सरकार में वो मुद्दा बनेगा? क्या शिक्षा मुद्दा बनेगी? तो ये कुछ सवाल हैं, या फिर ये भटक जाएंगे, राह से भ्रमित हो जाएंगे और वो जाति धर्म वाली बात जो फैक्टर है वो आके काम करेगा? समझेंगे, कुछ सवाल करेंगे। कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। बेरोजगार क्या, क्योंकि युवा साथियों किसी से बात करेंगे तो साहब पहले तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम भाई साहब दीपक जोशी है और शास्त्री नगर में मेरा निवास है। तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? आप युवा हैं, क्या बेरोजगारी जो इतनी हुई वो मुद्दा बन पाएगा क्या? देखिए मुद्दा तो अभी जैसे कि सरकार है, अभी हमारी सरकार है तो लगभग हमने सभी मुद्दों पर काम करा है। और मुद्दा क्या है स्पष्ट लोगों को दिख भी रहा है और ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिए जो इतिहास में कभी होने संभव ही नहीं थे, जिन पर विपक्ष ने कभी काम ही नहीं करा, उनकी तरफ ध्यान का नाम प्रयागराज कर दिया। हाँ, प्रयागराज कर दिया। अच्छा, आप उसको छोड़िए, आप देखिए हिंदू अस्मिता पर जो कई वर्षों से जो है एक धब्बा लगा हुआ था कि भाई हिंदुओं में एकता नहीं है, आप एक राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब हिंदुओं में एकता हो गई। हाँ, हिंदुओं में एकता है, अब देखने को मिला जब से सरकार। दलित की लड़की का रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, आप कहते हैं एकता हो गई। देखिए वो एक अलग विषय था, उसकी वो भी तो हिंदू थी और उसके साथ शासन पूरा खड़ा था, है नहीं, उस पे जो भी उसमें थी उस पे कार्रवाई। गए हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने। उसके अभी योगी जी फिलहाल कोई कार्यकर्ता क्या पीड़ित परिवार से मिलने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब उसमें मीडिया ना दिखाए या विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, विपक्ष के सारे वहां पहुंचने नहीं दिया गया मीडिया को, रास्ते में पुलिस वालों ने रोक दिया। मीडिया जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं वहां पहुंच जाता है। कश्मीर का नहीं, सुनिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या? आप सुनिए, मीडिया वहां पहुंच जाता है, जेएनयू में नारे लगते हैं देश के खिलाफ, मीडिया वहां पहुंच जाता है, लेकिन जहां पर बात भारतीय जनता पार्टी की आती है तो मीडिया वहां पहुंच नहीं पाता। किस नाकेबंदी हुई थी? आपने भी तस्वीरें देखी हैं साहब कि मीडिया जाने के लिए कितनी तैयार थी और मीडिया कितना तत्पर थी तैयार होने के लिए। उसके बाद तो मीडिया जा सकती थी ना, जिस समय पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के क्षेत्रीय वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे, उस समय तो मीडिया जा सकती थी ना। ऐसा तो नहीं था मीडिया की गलती नहीं, गलती मीडिया की नहीं बता रहे, मीडिया को वहां जाना चाहिए था, हो सकता गई भी हो, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। चलो, तो एक बात और है कि जो मुद्दे की हम बात कर रहे थे कि जो ये सारे मुद्दे हैं, अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा कि लाशें गंगा में तैरी साहब, वो जो मिसमैनेजमेंट कोविड में हुई, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके बाद योगी जी आके कहते हैं कि जो बोलेगा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है उसकी हम प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, इस तरीके का बयान हमारे मुख्यमंत्री देते हैं। देखिए ऑक्सीजन जब एकदम से बीमारी आई, कोई भी सरकार हो उसमें व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, किंतु उन व्यवस्थाओं को दोबारा से पूर्णतः शीघ्रता से सुचारू रूप से चालू करना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक तानाशाही नहीं है। तानाशाही नहीं है कि मैं बोलूंगी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप मेरी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। आप मुझे एक भी आप मुझे दिखा दीजिए, बयान दिखा दीजिए मुझे, एक भी ऐसा केस दिखा दीजिए जहां पर से भारतीय जनता पार्टी ने किसी ने ऑक्सीजन की कमी बताई हो, वहां उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी हो। एक भी केस बता दीजिए हमें प्रदेश में। योगी जी का यह बयान था, योगी जी का बयान मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा अभी वीडियो एडिटिंग के टाइम पे, और भी चल बात करते हैं साहब। तो साहब क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? युवा के लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? युवा के लिए तो पहला मुद्दा तो बेरोजगार है, और जो किसान जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए किसानों का भी ये मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, नौकरी तो दे नहीं रही, जो नौकरी थी वो भी घट रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, नौकरी से प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट है उन्हें निकाला जा रहा है, और जो युवा जो गांव से आते हैं
उनकी अगर ज़मीन हड़प ली जाए, जैसा आपको संज्ञान में होगा मामला कि किसान मुद्दा चल रहा है 3 बिल वाला, तो उसमें देखिए कि जब किसान का ज़मीन ही बिक जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही भाई। 4-5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार का जो उनकी आय है, तुम उनसे वो भी उसे प्राइवेटाइजेशन करो तो सब क्या है? साहब नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं और बीटेक करके कोई बंदा 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है और नौकरी है नहीं, तो इसमें क्या कहेंगे? नौकरी के क्षेत्र में अभी 3 दिन पहले अखबार में 70,000 वैकेंसियाँ सरकार ने निकाली हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बहुत सारे सरकारी काम और बहुत सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि 2 अचानक साल पहले सब बढ़िया था, अचानक से महामारी 2 साल पहले सब बढ़िया। तो उससे पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने बहुत सारे विषयों पर काम करा। ऐसा नहीं है रोजगार पर नहीं किया, रोजगार पर भी काम करा। पोर्टल है गूगल पर sarkariresult.com, उसमें अभी भी वैकेंसी है। अगर आप में वैकेंसी तो है, भर्ती नहीं। सुनिए भर्ती क्यों नहीं हो रही, पेपर होते हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकली, आप उसमें आप फॉर्म तो भरिए। अगर आप जो हैं उसके लिए काबिल हैं, उस पोस्ट के लिए हैं, तो आप उसे भरिए। ऐसा थोड़ी है कि नौकरी नहीं निकाली, बहुत सारी नौकरी लगी हैं। पुलिस में भर्तियां निकाली हैं 45 साल में, इसलिए सबसे ज़्यादा निकल गई हैं क्योंकि 2 साल हमारे खराब हो गए हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारी और चीज़ें ऐसी आई हैं जो 2 साल आप अपना फेलियर मान रहे हैं। 2 साल का बीमारी के कारण देखिए फेलियर रहा है, कहीं ना कहीं रहा है। सारी चीज़ें बंद हो गई हैं पूर्णतः। कोई भी आप फिर ये भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, हमने ये सबसे ज़्यादा काबू पा लिया इस बीमारी पे, उसके बाद आप फेलियर भी अपने किनारे। विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो एक अलग विषय है। विश्व गुरु का मतलब यह है कि हम भारत की सनातन संस्कृति को किस प्रकार से पूरे विश्व में जो है इसका प्रचार प्रसार करें। विश्व गुरु का ये मतलब है, विश्व गुरु ये नहीं। और कोरोना मतलब सनातन का अभी तक भी वैक्सीनेशन में आप देखिए हिंदुस्तान सबसे आगे चल रहा है। हिंदुस्तान में लगभग 37 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ 16 करोड़ लोगों को भी लग पाया है। अमेरिका में भी 26 करोड़ लोगों को लग चुका है, लेकिन अमेरिका अपनी 90% आबादी को टीका लगा चुका है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है। अमेरिका की आबादी मतलब 35 करोड़ है। हिंदुस्तान के शायद उत्तर प्रदेश में ही 35 सवाल पूछे गए कि हमारे देश की वैक्सीन बाहरी देशों में क्यों बेची गई। हमारी एक आप पहले अपने 135 को लग 135 नहीं सुनिए हम बताते हैं, इसका मैं जवाब देता हूँ। एक जो है WHO है, उसमें कई देश होते हैं, उसमें एक नियम होता है कि कोई भी वैक्सीन किसी भी महामारी का कोई देश अगर बनाता है, अगर अमेरिका में इजाज़ होती तो वो हिंदुस्तान में भी उनको देना पड़ता। ऐसा नहीं है, वो एक समझौता होता है, उसके अंतर्गत पूरे विश्व के सभी देशों को वो एक दूसरे को हस्तांतरित करना पड़ता है। वो एक पद्धति है और जो चली आई है वर्षों से चली आई है, उसको करना पड़ेगा। नहीं, वाहवाही लूटने का तो ऐसा कोई विषय नहीं है। हमारे देश में वैक्सीनेशन की कमी कहाँ है? वैक्सीन सबको लग रही है। जब वैक्सीन शुरू में कोई कंपनी एक बनाई, उसको वैक्सीन बनी, कोविडशील्ड आई, 1-2 कंपनी और वैक्सीन लाने वाली हैं, तो धीरे धीरे सारे वैक्सीन की बात भी करेंगे। और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, भाई साहब आप थोड़ा सा आगे आए। नहीं चलिए, तो जो उत्तर प्रदेश की बात है, जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि ये जो अभी आप बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं कि आपने रोजगार दिया और महंगाई इतनी हुई, तो इससे गरीब वर्ग तो परेशान है। आप बेशक हिंदूवाद की बात करते रहेंगे, लेकिन गरीब वर्ग जो है वो पीड़ित है इसमें। देखिए, हम हिंदूवाद की बात तब करेंगे जब हमारे धर्म पर कोई विधर्मी प्रहार करेगा। तो अपने धर्म को बचाना मानव का परम कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। किंतु उस धर्म को बचाने के लिए रोटी के लिए परेशान है। रोटी भी तो तभी मिलेगी ना जब हमारा धर्म बचेगा। आप बताइए, 800 साल जो मुगलों ने हम पर राज करा, उसमें तो हम रोटी के लिए, पहनने के लिए सुनिए मोहताज हो गए। तो जब हम अपने धर्म को बचाएंगे तभी तो सारी चीजें, धर्म बचेगा, देश बचेगा, तभी सारी चीजें होंगी भाई साहब। चलिए, रोटी कौन से मिलती है लोगों को? चलिए, तो धर्म, इनका मानना ये है कि धर्म बचेगा तो देश बचेगा, तो रोटी मिलेगी। तो देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। ये तस्वीर मेरठ साउथ की थी, मेरठ साउथ विधानसभा। आगे की क्या तस्वीर होगी वो भी हम दिखाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। और हमसे जुड़ने के लिए अपनी विधानसभा और अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम भी आपके पास पहुँचेंगे और आपकी विधानसभा को कवर करेंगे। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।